सर्जिल इमाम कहाँ से किसान हो गए? ये जो विदेशी ताकतें हैं वो इनमें घुसी हुई है और ये लोग समझ नहीं रहे, उनको रिहा कराने की बात कर रहे हैं। फिर तो जितने भी पाकिस्तान से पकड़े हुए टेररिस्ट हैं उन सबको छुड़वा दीजिए। ये केवल ऑप्शन है कि भाई आप मंडी में बेच सकते हो। मंडी बंद नहीं हो रही है, सरकार बार बार कह रही है मंडी बंद नहीं हो रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडी को बंद किया जा रहा है। बाहर के ऑप्शन भी खुले हुए हैं, अगर पैसा अच्छा मिलता है, दाम अच्छा मिलता है तो किसान अपने माल को बाहर भी बेच सकता है। कांग्रेस शासित प्रदेश या गैर भाजपा शासित प्रदेश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के चूंकि जो शासित जो राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, शायद इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है क्योंकि वो भाजपा का समर्थन करना मजबूरी भी हो सकती है उनकी। नहीं, जो मुद्दे उठे हैं, एमएसपी की मांग पहले से रही है कि एमएसपी मिलना चाहिए और उस पर सरकार राजी भी हुई है एमएसपी देने के लिए कि इसकी गारंटी हम दे रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश गुप्ता है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे किसान बिल को लेकर के, और क्योंकि किसान बिल को लेकर के पूरे भारत में किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगेंस्ट में सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वजह से कुछ अव्यवस्थाएं भी फैल रही हैं, लेकिन किसान को आप नकार नहीं सकते हैं क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, भारत का अन्नदाता है। उसके हित में सोचना भी देशवासियों को चाहिए। और देशवासियों से एक और जो पॉइंट निकल के आता है वो ये कि जब देशवासी किसी को वोट करते हैं तो इसलिए वोट करते हैं कि जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, वो उनके पक्ष की बात करें, उनके हित की बात करें, जनता के हित की बात करें। लेकिन कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या वो कम्युनिकेशन गैप होता है जिस वजह से सड़कों पर उतरना पड़ता है, किसान हो या कोई नॉर्मल कोई जनता हो। अगर उतर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे, और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हरिद्वार जिला पंचायत के अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी। सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आप जिस हिसाब से मैं कुछ दिनों से आपको देख रहा हूं, लगातार आप किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं, आप किसानों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं किसान बिल बेहतर है। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही आ जाता है कि अगर किसान बिल बेहतर है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके तो फिर कारण क्या है कि सभी के सभी लोग जितने भी किसान हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार टर्म 2 में आई है केंद्र में, तो उन्होंने शुरू से ही ये रखा है कि किसान की आय को दोगुना किया जाए। उसमें तरह तरह से किसान को मदद करना, जैसे प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, ये सब मदद दे देकर, सहायता करके माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं किसान की जो दुर्दशा रही है अब तक उसे ऊपर उठाया जाए। इसीलिए उसको देखते हुए अब ये बिल आया, इसका दुष्प्रचार हुआ। ये दुष्प्रचार हुआ या शायद भारतीय जनता पार्टी या सरकार अगर हम कहें वो अच्छी तरीके से शायद समझा नहीं पाई, ये भी तो हो सकता है। नहीं, देखिए, जैसे हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिले में से कोई भी आदमी धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं है। यहाँ के लोग समझते हैं कि ये बिल किसान हित में है। ये जो पार्टियाँ दुष्प्रचार कर रही हैं, जैसे पंजाब में है, ज़्यादातर पंजाब के लोग कांग्रेस शासित प्रदेश या गैर भाजपा शासित प्रदेश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और वो किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो मैं इस पे फिर सवाल यही बन जाता है, कहीं ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के चूंकि जो शासित जो राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, शायद इसलिए ये काम नहीं कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है क्योंकि वो भाजपा का समर्थन करना मजबूरी भी हो सकती है उनकी। नहीं, जो मुद्दे उठे हैं, एमएसपी की मांग पहले से रही है कि एमएसपी मिलना चाहिए और उस पर सरकार राजी भी हुई है एमएसपी देने के लिए कि इसकी गारंटी हम दे रहे हैं कि एमएसपी मिलेगा। लेकिन अभी तक वर्बल ही जब भी बात किसान नेता जब ये कह रहा है कि हमें एमएसपी पर जो ओपन मंडी, जो ओपन मार्केट को लेकर के जो बात कही जा रही है कि भाई एमएसपी हमें दे दो, लेकिन सरकार कह रही है कि हम एमएसपी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। बार बार सरकार तो कह रही है, पर लिखित तौर पर अभी तक कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ इसके ऊपर। नहीं, बड़े बड़े नेता जो उसमें बैठे हैं
और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया है, उन्होंने कहा कि हम एमएसपी को रिटेन में देने को तैयार हैं, लेकिन ये इस जिद पर अड़ गए। पहले तो कह रहे थे कि हमें एमएसपी रिटेन में चाहिए, जब सरकार राजी हुई तो ये बैक हो गए और इन्होंने वहाँ अपनी बात करनी बंद कर दी और इन्होंने फिर एक ही मांग उठाई कि ये बिल वापस होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ये किसान हित का बिल है। सरकार मंडियाँ खत्म नहीं करने जा रही है। मिसगाइड किया जा रहा है कि मंडी बंद हो रही है, मंडी बंद नहीं हो रही है। दूसरे ओपन मंडी और खुलने जा रही हैं, उसमें भी एमएसपी लागू होगा। लेकिन ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, देश में अराजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है। एपीएमसी के अंतर्गत जो आप बात कर रहे हैं कि मंडियां समाप्त नहीं की जा रही हैं, इसके अंतर्गत ये भी है कि अगर कोई राज्य का कोई किसान है, वहाँ से अगर कोई उसका उत्पाद बनता है और वो दूसरे राज्य में उसकी कीमत ज़्यादा है, क्योंकि राज्य का विषय भी कहीं ना कहीं आ जा रहा है। राज्य जो है अपने तरीके से उसको लागू करा रहे हैं या वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो दूसरे राज्य में अगर बेचने जा रहा है तो इस पे इशू हो रहा है, इस पे भी तो समस्याएं हो रही हैं लेकर के। नहीं देखिए, ये तो दूसरे राज्य में तो बेच सकता है, अगर केंद्र का विषय है, केंद्र कह रही है कि आप ओपन है, आप कहीं भी बेचिए। और सेल करना किसी भी, भाई भारत में कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी राज्य में व्यापार कर सकता है, फिर वहाँ पे प्रतिबंध क्यों लगा दिया जा रहा है? जैसे अगर कोई किसान पंजाब में जा रहा है, कोई किसान हरियाणा जा रहा है या फिर उत्तराखंड आ रहा है, तो उसको बॉर्डर पर रोक दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, अभी क्या है कि पूरी तरह से कानून को लागू नहीं होने दिया गया। और पहले जैसे मैं पिछले टाइम की बात आपको बताता हूँ कि गन्ने की फसल जैसे आती थी तो ये हो जाता था कि भाई आप राज्य से बाहर गुड़ को नहीं बेचेंगे, तो वो सरकार इसमें बोलते थे एक सीधी भाषा में, लदान को खोलना, लदान को बंद करना। तो कांग्रेस सरकार क्या करती थी, 4 साल लदान को बंद रखती थी कि राज्य से बाहर आप माल नहीं बेचेंगे। उसके बाद जब चुनाव आता था तो लदान को उसकी बाउंड्री ख़त्म कर देती थी। फिर वो गन्ना महंगा बिकता था, लोग पिछली बातों को भूल जाते थे और वो उस जनता को धोखा देकर वोट लेते थे। आज वो स्थिति है कि आदमी लदान या किसान के सामान की बेचने की कोई सीमा नहीं है, वो कहीं भी अपने सामान को बेच सकता है। लेकिन अब मैं सर वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसान कहीं भी बेच सकता है तो फिर कंट्रोल करने की आवश्यकता तो नहीं है? किसी भी बॉर्डर पे किसान को रोकने की आवश्यकता तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कहीं है नहीं कि वो रोके, पूरे देश में कहीं भी जा सकता है। उस पर किसानियत का, उस पर किसानी का प्रमाण होना चाहिए। और किसानी का प्रमाण है तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा करके अपना जो फसल है वो बेच सकता है। तो जिस तरीके से आप एपीएमसी और मंडी समिति की आप बात कर रहे हैं, मैं उसमें एक विषय जो सबसे बड़ा आ रहा है कि अगर कोई किसान बाहर सामान बेचेगा तो उसको कम लागत पे मिलेगी, उसको कम पैसा मिलेगा। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को आप किस तरीके से इलोबरेट करें कि एक किसान वर्ग जो है उसको अच्छे से समझ सके। देखिए, ऐसा है, किसान के लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं। उसके पास 2 ऑप्शन दिए हैं कि वो अपने माल को मंडी में बेचे या बाहर बेचे। मंडी में नहीं बेचेगा, बाहर बेचेगा, ऐसा नहीं है। जितने ऑप्शन हमारे पास होंगे उतना ही पैसा हमें अच्छा मिलेगा, जितने कस्टमर होंगे उतना ही हम लोगों की आमदनी बढ़ेगी, हमारा माल महंगा बिकेगा। ये केवल ऑप्शन है कि भाई आप मंडी में बेच सकते हो। मंडी बंद नहीं हो रही है, सरकार बार बार कह रही है मंडी बंद नहीं हो रही है, दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडी को बंद किया जा रहा है। बाहर के ऑप्शन भी खुले हुए हैं। अगर पैसा अच्छा मिलता है, दाम अच्छा मिलता है, तो किसान अपने माल को बाहर भी बेच सकता है। यानी पूरी तरीके से आप ये कहना चाहते हैं कि किसानों के हित में है, अगर कोई एमएसपी पे या मंडी में अगर कोई बेचना नहीं चाहता है, कोई किसान, उसको कम मूल्य पर कोई सामान बेचने को मजबूर होने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति बाहर जा कर के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को अपना प्रोडक्ट, अपना जो उपज है, फसल है, वो बेच सकता है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट को लेकर के, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कही जा रही है। सबसे बड़ा डर किसानों को इसी बात का है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो उनकी ज़मीन को हथिया लिया जाएगा। ये जो थॉट्स है, जो दिमाग में चल रहा है, इसका आप कैसे उत्तर दे सकते हैं? किस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो केवल फसल की एग्रीमेंट है, न कि ज़मीन का। मतलब ये क्लियर हो गई बात कि फसल की है, ज़मीन की नहीं। केवल फसल का एग्रीमेंट है, उससे जो प्रोडक्ट होगा वो उसका एग्रीमेंट है। दूसरे क्या है कि इसलिए किया गया है, जो किसान उत्तम क्वालिटी का प्रोडक्ट करना चाहते हैं
वो बाहर दूसरी एजेंसियों से अच्छा बीज ले सकते हैं, खाद ले सकते हैं और अपने लिए उनको कुछ एडवांस पैसा भी मिल जाएगा। जैसे पहले आड़त से लोग उठाते थे, वो उसका ब्याज देते थे, अब इसमें ब्याज नहीं मिलेगा। वो उसकी सुविधा के ऊपर, उसकी मर्जी के ऊपर है, वो उसको ले या न ले। लेकिन अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाया गया इसमें, और उसकी ज़मीन सेफ रहेगी। एक और इसमें बहुत जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इसमें किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी इसलिए नियुक्त किए गए, एसडीएम या डीएम इसलिए नियुक्त किए गए क्योंकि उनको सरकार कह सकती है फ़ोन करके कि आप इसको जल्दी डिसाइड करिए। जज को कोर्ट में नहीं कह सकती आप इसको जल्दी डिसाइड करिए, और उसकी समय सीमा तय होगी कि आप इतने समय के अंदर इसको डिसाइड करिए जिससे किसान को दिक्कत ना हो अगर कोई विवाद होता है तो इसलिए एसडीएम को नियुक्त किया गया। लेकिन जब ये दुष्प्रचार किया गया, अब सरकार इस पे भी तैयार है कि कोर्ट में भी किसान जा सकता है। वो इसमें ये भी चेंज कर दिए कि अगर कोर्ट में जाना चाहे किसान तो कोर्ट में भी जा सकता है। मतलब ये पूरी तरीके से कि अगर किसान कोर्ट में जाना चाहता है तो कोर्ट में जा सकता है। और जो सबसे बड़ा बयान दोस्तों मैं ये समझ सकता हूँ जिला पंचायत अध्यक्ष, हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो दिया, वो ये कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़मीन का नहीं है, ये फसल का है। और फसल के लिए जो भी आपको इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है, जो भी ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों के लिए आप एजेंसी से धन ले सकते हैं, या फिर अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज ले सकते हैं, या एक फर्टिलाइजर्स ले सकते हैं, कोई भी इक्विपमेंट्स भी ले सकते हैं उसके अंदर। इक्विपमेंट भी ले सकते हैं, बिल्कुल सारी सुविधा मिलेगी, इक्विपमेंट भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल फिर वहाँ जो डर, जो मैं फिर से अब उस पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि किसी भी मैं अधिनियम की बात करूँ तो उसका एक पक्ष विपक्ष दोनों होता है। मैं अब एक दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ। लोगों को डर इस बात का है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, फसल अच्छी नहीं हुआ, वो आप अच्छा काम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा है अगर किसानों को नहीं मिलेगा तो एजेंसियां उसका ज़मीन हथियाने पे आ जाएंगी, किसी न किसी तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देंगी। तब किसान का क्या होगा? ये इसी डर से मुझे लगता है कि शायद आंदोलन भी हो रहे हैं। और जब हम अगर कृषि को केवल अपना गुजारा भत्ता ही समझेंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। उससे हमें इनकम बढ़ाने के लिए, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा और नई तरफ जाना पड़ेगा, और जाना भी चाहिए। जब हम नई तरफ जाएंगे और नई दिशा में जाएंगे तो हमारे पास उतना पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है, बैंक में दिक्कत है, किसान को तो पैदा करना फसल और बाज़ार में बेचना है। अगर उनका लगता है कि मेरा मन है, मेरा ठीक इसमें औसत आ रहा है, तो मैं इस फसल को उस आदमी को क्यों ना दे दूं जो मेरे घर आकर लेकर जाए। और उसकी बीच बीच में वो अपने सुपरवाइज़र भी छोड़ देंगे कि उस समय उस फसल को क्या चाहिए जो बो रखी है, किस दवाई की ज़रूरत है, कितने खाद की ज़रूरत है, पानी की क्या ज़रूरत है, कैसा बीज चाहिए। तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा। और इसमें किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि डरने वाली बात नहीं है, और खाली गन्ना बो दिया, 3 साल काट लिया, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुजारा होने वाला नहीं है। हमें इस खेती से जो इसके प्रोडक्ट हैं उससे हमें व्यापार की तरफ भी जाना चाहिए और खेती को व्यापार के रूप में लेना चाहिए। जब बड़ी कंपनी कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि भाई अगर पैसा नहीं गया, क्यों नहीं जाएगा पैसा। जो पार्टी आएगी, जो कंपनी आएगी, उसको ये आइडिया है कि इसमें कितना पैसा निकलेगा, कितने का इनका प्रोडक्शन होगा। ऐसा वो भी नहीं करेंगे, उनका भी तो नुकसान है कि कल कोई भी, देखो कोई भी व्यापारी हो, कोई भी कंपनी हो, वो मुकदमा लड़ना नहीं चाहती। क्यों केस लड़ेगी? वो चाहेगी भाई 10 रुपये इनको बाद में दे दें और मुझे भी नुकसान ना हो, मुझे भी केस ना लड़ना पड़े। इसलिए जो डर किसानों को हो रहा है उस मुकदमे का डर तो व्यापारी को भी होगा। इसलिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह किसान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे या ना करे।
मतलब ये है कि किसानों के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी रास्ते को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी रास्ते को पकड़ करके अपने वो इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो जो अच्छी किस्म का अनाज पैदा करना चाह रहा है, अच्छी किस्म के प्रोडक्ट करना चाह रहा है, तो ये उसके लिए है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पहले होता था, किसान जब कोई फसल उगाता था, फसल उगाने के बाद वो कई दिनों तक परेशान रहता था, इसको बेचूं कहाँ, जाऊं कहाँ। मंडी में जाता था तो वहाँ पर ऐसा होता था कि भाई भंडारण हमारे पास बहुत ज़्यादा है, रखने को जगह नहीं है, आप बाहर जाइए कहीं और दीजिए। तो ऐसी भी दिक्कतें आती थी। मुझे लगता है कि ऐसी दिक्कतों का जो सामना करता था किसान, उसके लिए भी शायद ये अब एक सलूशन के रूप में आ गया। दूसरी तरफ अगर किसान बाहर की बजाय सीधा उसको बेचे जो इस प्रोडक्ट का आपकी फसल का यूज़ करते हैं, तो भी बेहतर है। क्योंकि कई बार कई किसान ऐसे भी होते हैं जो कंपनियों को ढूंढते हैं कि कोई कंपनी ऐसी आए जो हमारे फसल को लेकर के जाए, ताकि उनकी जो लागत है कम से कम वो निकल जाए, उनका जो प्रॉफिट है वो उनको मिल जाए। क्योंकि जब बिचौलिया जितना रहेंगे उतना किसान को फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ बिचौलियों को फ़ायदा होता था। शायद ये सारा पॉइंट इसके अंदर है। बिचौलिए जितने आएंगे, जो उत्पादक है और जो उपभोक्ता है, उसके बीच में जितने भी बिचौलिए आएंगे, उतना ही चीज़ का वस्तु का दाम बढ़ेगा और दोनों को मार्जिन कम होगा। किसान से सस्ता खरीदा जाएगा और उपभोक्ता के पास महंगा जाएगा। इसलिए जितने भी कम से कम बिचौलिए होंगे, उसमें दोनों को फ़ायदा होगा और मार्केट में उपभोक्ता को सामान भी सस्ता मिलेगा। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। मतलब जैसे प्राइस राइज हो जाता है तो प्राइस राइज के ऊपर पूरी तरीके से अब हो जाएगा कंट्रोल। अब महंगाई के ऊपर भी लगता है हमें कि शायद अब कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि किसान ज़्यादा महंगा बेचेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो कंपनियां भी सस्ता परचेज करेंगी, तो उसी तरीके से वो मार्केट में लेकर के आ पाएंगे और किसान और एजेंसियों का सपोर्ट लेकर के किसान अच्छी फसल भी कर पाएगा, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। देखिए क्या है, पहले जो लोग ब्लैकमेलिंग करते थे सामान की और सामान को रख लेते थे, फिर बाद में बेचते थे उसको। अब भंडारण की सुविधा भी सरकार दे दी है, लेकिन ये भंडारण उस समय नहीं होगा जब किसी वस्तु की मार्केट में कमी होगी। किसान कंपनी के साथ मिलकर किसी चीज़ को, अपने जो उत्पाद है उसको रोक भी सकता है, और जब मार्केट में अच्छा रेट होगा उसको बेच भी सकता है। तो ये सब सुविधा इस बिल में है। यानी पूरी तरीके से आपके हिसाब से, जैसा मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से आपने बात की कि ये किसानों के हित में पूरी तरीके से बिल है। हमने बहुत सारे विषयों पे बात की। इस समय किसान बैठ करके अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, उसी वक्त जैसा शाम के समय आप देख रहे हैं। इस शाम के समय हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी हमसे इस बात पे वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का दर्द आप समझ रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। और किसानों की बात में ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो किसान बिल आया है वो किसानों के हित में है, उनके अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर, एक लास्ट में शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे लोग के रिहाई के लिए, उनके लिए जस्टिस की मांग की जा रही है दिल्ली में बैठ करके। इसका किसान आंदोलन से क्या मतलब है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अरे, शर्जील इमाम कहाँ से किसान हो गए, या उमर खालिद कहाँ से किसान हो गए? फिर तो जितने भी आतंकवादी बंद हैं, जो पकड़े हैं, उन सबको रिहा करा दीजिए किसान के आंदोलन के सहारा लेकर। ये किसानों का सहारा लेकर ये जो विदेशी ताकतें हैं वो इनमें घुसी हुई है, और ये लोग समझ नहीं रहे, उनको रिहा कराने की बात कर रहे हैं। फिर तो जितने भी पाकिस्तान से पकड़े हुए टेररिस्ट हैं उन सबको छुड़वा दीजिए। यानी पूरी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये चूंकि किसान नहीं है, तो फिर किसान का आंदोलन में इनका रोल क्या है? नहीं, जो राजनीतिक दल हैं कुछ ऐसे जो छटपटाहट में हैं, वो लोग सोचे देश बचे या जाए, किसी भी तरह अराजकता फैल जाए, और इस सरकार को आरोपित करना चाहते हैं वो। जी, मुझे लग रहा है शायद आपको क्रोध आ रहा है इस चीज़ को लेकर के कि भाई शर्जील इमाम को लेकर के आपको क्रोध आया। लेकिन मैं फिर से आता हूँ, चूँकि हरिद्वार जिला पंचायत की मैं बात करता हूँ। हरिद्वार जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो आप किस तरीके से किसानों के हित का काम कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, बातें तो बहुत से लोग करते हैं, बातें बहुत सारी हो जाती हैं, पर बातों को ग्राउंड लेवल पे कहीं अमल किया भी जाता है, या फिर आपके तरफ से वो क्या हो रहा है किसानों के लिए? कभी गन्ने के भुगतान की बात की जाती है, कभी मिल पे बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं। क्या ऐसी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ हम किसान बिल पे ही चर्चा करते रहेंगे, किसान बिल को ही समझाते रहेंगे?
कि ऐसा है, जो हरिद्वार ज़िला है, गन्ने पे बेस खेती होती है यहाँ पर। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो गन्ने की है। और इकबालपुर फैक्ट्री की स्थिति पिछले साल बंद होने की हो गई थी, उसमें 2 महीना लेट भी हुई। हम 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और उनके सामने ये पीड़ा रखी कि अगर इस क्षेत्र की ये फैक्ट्री बंद हो गई तो यहाँ का किसान बेघर हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा और उसकी आत्महत्या करने की स्थिति हो जाएगी। फैक्ट्री के पास पैसा नहीं था चलने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित को देखते हुए और फैक्ट्री को चलाने के लिए 36 करोड़ रुपया सरकार की गारंटी पे दिया, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री पिछली बार चली और इस बार भी बहुत अच्छी चल रही है। सीएम साहब का बराबर इस पे नज़र है फैक्ट्री पे, क्योंकि बहुत एक किस्म से बदनाम ऐसे हो गई थी कि किसानों का पैसा नहीं दे रही, किसानों का पैसा रुका हुआ था। और वो जो पैसा निकालने वाली स्थिति थी इसमें कि पैसा लो और जाओ, वो सरकार की पूरी नज़र है और पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। उसी का नतीजा है कि पिछली बार का केवल 10 करोड़ रुपया फैक्ट्री पर बकाया किसानों का, और जो पहला गन्ना रुका हुआ है उसका 40 करोड़ रुपया एसडीएम और सीडीओ के ज्वाइंट अकाउंट में पड़ा है। वो कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस ख़त्म होगा तो पैसा किसानों को मिलेगा। अभी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस साल का भुगतान भी वो जो चालू वर्ष है इसमें कर देंगे। और आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाती तो लगभग 22,000 किसान बेरोजगार हो जाते हैं। ये मैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं उनका कि उन्होंने किसानों के लिए यहाँ इतना बड़ा काम किया है। मतलब ये है कि 22,000 किसानों के हित में त्रिवेंद्र सरकार ने काम किया है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी से। सर, हमने आपसे बहुत सारे विषयों पे बात की और सबसे बड़ा जो विषय जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और हरिद्वार में भी हम बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अभी हमने किसान बिल की बात की, लेकिन हम आपसे ये भी कह रहे हैं कि बीच बीच में आपके जिला पंचायत क्षेत्र में जो भी चीज़ें रहेंगी, अच्छी चीज़ें, और कभी कुछ गड़बड़ हुआ तो शायद हम वहाँ भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे भी तीखे प्रश्न भी आपके पास आते रहेंगे सर। ऐसा है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो अगर अच्छा है तो उसे तो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको आप मुझे ज़रूर बताएं, जो मैं आगे सुधार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो ख़राब चीज़ें हैं उसको दिखाइए। तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क एक जिम्मेदार पत्रकारिता करने के नाते आपको ये आश्वासन देता है कि ऐसी चीज़ों पे ज़रूर जाएंगे हम। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो जनता के सामने हमें ये भी परोसना चाहिए। तो फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर कि आज आपने हमें समय दिया, अपना कीमती समय दिया और शाम के समय दिया, क्योंकि मुझे पता है कि हम सुबह से आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। आप अभी जाकर के हमसे मिले और आपने किसानों के हित की बात की, किसानों के किसान बिल की बात की। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे बिंदु रहेंगे जिसको लेकर के हम बार बार आते रहेंगे। जिला पंचायत क्षेत्र हरिद्वार में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी पंचायत के जो क्षेत्र आते हैं, उन सभी जगहों पे जाएंगे, वहाँ की भी रिपोर्टिंग करके हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की वास्तविक स्थिति क्या है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, कितना होना बाकी है। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिस पर हम लगातार बात करते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।